हाय दोस्तों, मैं आज कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड के बारे में बताऊंगा। ये दोनों केमिकल हैं। ये बहुत हमारे शत्रु हैं, एनिमी हैं। इससे हार्ट ब्लॉकेज, जो हार्ट के जो ट्यूब्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है और हार्ट अटैक हो जाता है। ये दो केमिकल बहुत डेंजर है हमारे शरीर के लिए। वैसे तो बिना ब्लड चेक किए हुए हम बता नहीं सकते कि बॉडी के अंदर कितना कोलेस्ट्रॉल और कितना ट्राइग्लिसराइड है, बट मैं ये आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर ये बॉडी में ज़्यादा है कोलेस्ट्रॉल तो हमको क्या क्या लक्षण बॉडी में दिखते हैं। तो ये मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो पहला है, जो शरीर के अंदर, स्किन के अंदर हमें एक गांठ जैसी दिखाई देती है। अगर शरीर में, बॉडी में कहीं भी गांठ हो, वो स्किन के अंदर हो, तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक कोलेस्ट्रॉल लेवल जो हाई होगा। तो एक तो ये है, इसको बोलते हैं जेंथोमस। जो जेंथोमस है, पूरी बॉडी में कहीं भी आपको येलोइश और वाइट पैचेस की जो गांठें होंगी, वो एक आपके हाई कोलेस्ट्रॉल के पहले लक्षण हैं। दूसरा है एक जेंथोलिस्मा। ये आँखों के ऊपर वाले हिस्से में, आँखों के नीचे वाले हिस्से में, आँखों की साइड से, आँखों की आईलिड्स पर आपको ये उभरी हुई स्किन की थोड़ी थोड़ी गांठ टाइप की होती हैं। नोड्यूल बोलते हैं जिनको, नोड्यूल टाइप का होगा। तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के ये लक्षण है। इससे मतलब है कि आपका हाई कोलेस्ट्रॉल होगा। ये अंदर स्किन के अंदर ये होते हैं। तो ये क्यों होते हैं? क्योंकि हमें पता है कि इस स्किन के अंदर जो कैपिलरी होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके अंदर ये हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बॉडी में हो जाने के कारण ये हमारी स्किन के अंदर जो कैपिलरी होती है उसमें डिपॉजिट हो जाता है, और ये उभरा हुआ येलोइश और स्किन का जो हिस्सा है थोड़ा मोटा हो जाता है, जिसको नोड्यूल बोलते हैं, ये बढ़ जाता है। और दूसरा एक और लक्षण है, जैसे हम बोल सकते हैं कि ट्राइग्लिसराइड अगर हाई हो जाएगा, मोर देन 600, मोर देन 700, तो उसमें क्या होता है, जो पेशेंट है उसको बहुत पेन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, हेपाटोमेगली हो जाएगी, स्प्लीनोमेगली हो जाएगी, मतलब आपका लीवर बढ़ जाएगा, स्प्लीन बढ़ जाएगा, और एक जो लीवर है फैटी हो जाएगा। तो उस कारण से एक पैंक्रेटाइटिस हो जाएगी, जिससे बहुत सीवियर पेन होता है। तो अगर ये सब लक्षण उसमें बॉडी के अंदर पाते हैं, पेट दर्द रहता है, तो इसका मतलब है कि आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। और जब कभी भी आप ऑयल वाली चीज़ें खाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाली चीज़ें खाएंगे, तो ये रिपीटेडली अटैक होता है पैंक्रेटाइटिस का, और इसमें बहुत पेन होता है। उसके बाद में आता है हाथ पैर ठंडे हो जाना। हाथ पैर ठंडे हो जाने का मतलब है कि पेरीफेरल जो सिस्टम है उसमें कहीं कुछ दिक्कत है, कहीं रुकावट है, क्योंकि आपका ब्लड का सर्कुलेशन रुका हुआ है। जैसे पैर बहुत ठंडे हो जाना मतलब एक पेरीफेरल आर्टरी डिजीज़ का हो जाना। इसका मतलब है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल कहीं बढ़ तो नहीं गया है, क्योंकि वहाँ आपका रुकावट डला हुआ है ब्लड फ्लो का, क्योंकि वहाँ पर भी जो आर्टरी है, छोटी छोटी वेसल्स हैं, वहाँ आपका फैट डिपॉजिट हो गया है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड हाई होने के कारण, इसलिए ब्लड सर्कुलेशन फ्लो नहीं हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा एक ठंडापन जो बॉडी को महसूस होता है, पैरों को महसूस होता है, जनरली नमनेस होती है, यानी झंझनापन जैसा हर समय होता है। चलने फिरने में बहुत दर्द होता है, बहुत नहीं मतलब दर्द होता है। और उसके बाद में पैरों में बोलते हैं भड़कन मारती है। तो ये सब चीज़ें उसकी वजह से, ये दो केमिकल जब बॉडी में हाई हो जाते हैं, इस वजह से ये महसूस होता है। और ये दो केमिकल होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, ये चर्बी है, ये एक चर्बी का पार्ट है। आप इसको कम लेना चाहिए, और मैं ये कहना चाहूँगा इसको कंट्रोल करने से ही सबसे अच्छा है। क्योंकि कंट्रोल करने के लिए आपको नॉन वेज फूड का नहीं खाएं, और आप
क्या बोलते हैं मिल्क एनिमल्स फूड जिसमें मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट है वो नहीं लें। जितने भी आपके नट्स हैं जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें काजू है, बादाम है, मूंगफली है, ये न लें आप। और साथ साथ में आप अपना जो है योगा और जो ऑयल ड्राई फ्रूट वाला भोजन न लें, जिससे आपका ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया हुआ है, ये 3-4 अगर बॉडी में आपको लक्षण दिखते हैं तो आप ज़रूर कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल ज़रूर कराएं, जिससे आपके बॉडी में कितना घूम रहा है बॉडी के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, तो जिससे कि आपको आने वाले भविष्य में जो भी आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ें हैं, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ हैं और भी अदर इससे रिलेटेड जो मैंने बताया, लीवर सिरोसिस हो सकती है, फैटी लीवर हो सकता है, स्प्लीनोमेगली हो सकती है, डाइजेस्ट सिस्टम पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों से आप इन फ्यूचर में आने वाले दिनों में आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो ये जो मैंने बताया कि नॉन वेज फूड नहीं लें, नॉन वेज फूड नहीं लेना है। दूसरा आपका जो ड्राई फ्रूट्स नहीं लेना है, एनिमल जो फूड प्रोडक्ट है वो नहीं लेना है। तो ये सब चीज़ें आपके कोलेस्ट्रॉल को ट्रिगर करती हैं और ट्राइग्लिसराइड को ट्रिगर करती है और इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है बॉडी के अंदर। तो ये जो मैं आज आपको ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों से शेयर करें। ये जो मैंने 4-5 लक्षण अगर बताए हुए हैं तो ये अगर दिखते हैं तो आप डेफिनेटली अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराएं और अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराएं। और इसका भी करने का तरीका है 12 घंटे फास्ट होना चाहिए और खाली पेट जा कर के आपको टेस्ट कराना चाहिए। ओके, थैंक यू जेंटलमैन।